सामने सलाम। आशा कि आप सभी लोग राजी खुशी होंगे। तो दोस्तों मैं भी यहाँ लगभग ठीक हूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको ले जाऊँगा मद्दमेश्वर यात्रा पर। मद्दमेश्वर यात्रा जो कि द्वितीय केदार यानी कि उत्तराखंड में आपको मद्दमेश्वर के लिए रुद्रप्रयाग ज़िले में आना होगा, वहाँ से ऊखीमठ आना होगा और ऊखीमठ से आप द्वितीय केदार के लिए मनसूना से होकर जग्गी भगवान तक नदी क्रॉस करके बाई कार भी जा सकते हैं आप। और वहाँ से हम राउंड लेक से हम पौंडार से हम रांसी से गोंडार से हम बंदोली से होकर कुंचट्टी होते हुए हम मद्दमेश्वर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों चलें द्वितीय केदार मद्दमेश्वर बाबा की याद। आप देख सकते हैं सीधे हिमालय में पहुंचना पड़ता है। इसके लिए आपको पहले ये ऊखीमठ है दोस्तों। अभी हम ऊखीमठ में हैं, तो मैंने कहा आपको मद्दमेश्वर यात्रा के लिए ऊखीमठ आना होता है। अब हम मनसूना पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये मनसूना है। मनसूना ऊखीमठ से 8 से 10 किलोमीटर के लगभग मनसूना है। तो मनसूना से हमें धीरे धीरे आगे जुगासू की नदी को पार करके राउंड लेक पहुंचना होता है। और हम राउंड लेक में हैं अभी। और जो ये नदी है ये मधु गंगा है। और इस नदी पर एक डैम भी बना हुआ है दोस्तों। तो अब हम रांसी को क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों और नज़दीक पहुंचने वाले हैं। लास्ट गांव केदार क्षेत्र का गोंडार, जहां अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं है। और ये मंदिर दिख रहा है, यही गोंडार गांव है दोस्तों। और जो यहाँ गोंडार हम रांसी से हमें पैदल आना होता है। जो ये गोंडार गांव है, यहाँ जाने के लिए एक पैदल मार्ग बनाया गया है पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर स्वच्छता का बराबर ख्याल रखा गया है। पुरुष और महिला के लिए शौच करने के लिए गांव से पहले का व्यवस्था की गई है पर्यटन विभाग के द्वारा। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं गोंडार गांव। तो यहाँ आपको कुछ घर दिख रहे हैं, यही गोंडार गांव है। और गोंडार गांव की बात करूं तो गोंडार गांव अपने में एक प्रसिद्ध गांव है। और प्रसिद्ध भी क्यों ना हो, केदार घाटी का लास्ट गांव है और इसके बाद हिमालय शुरू हो जाता है। और गोंडार गांव की बात करूं तो गोंडार गांव अपने में एक बिजली विहीन और सड़क विहीन गांव है। अभी तक इस गांव में न ही सड़क है और न ही बिजली की व्यवस्था है। लेकिन यह गांव वैली में यानी पंचकेदार वैली का एक प्रसिद्ध गांव है। जो लोग मद्दमेश्वर यात्रा पर आते हैं तो एक रात यहाँ भी विश्राम करते हैं। और गोंडार गांव में परंपरागत कुछ जंगले वाले मकान भी देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को। यदि आप लोगों को रात्रि विश्राम करना है तो यहाँ पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी भरपूर है। यानी मद्दमेश्वर बाबा का मंदिर है, उसके पुजारी भी इसी गांव के। यदि प्राकृतिक स्थिति की बात करूं गोंडार गांव की, तो गोंडार गांव चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और गांव के नीचे से एक नदी बहती है जो कलकल निनाद करती हुई पहाड़ों से नीचे उतरती है।
गोंडार गांव के बाद ऊपर चलते हम तो चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। हमें फिर आगे निकलना होता है कुछ मौज मस्ती और फोटोग्राफी करते हुए। यहाँ का नाम नानू है दोस्तों। कुछ मौज मस्ती और वैली की फोटोग्राफी करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं मधमेश्वर बाबा के मंदिर के नज़दीक। ट्रैक की दृश्य से मैं इस यात्रा की बात करूं तो ट्रैक के लिए बड़ा सुंदर रास्ता और बहुत सुंदर जंगल और प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण बुग्याल और जंगलों के बीच से हमें मधमेश्वर बाबा की यात्रा पूरी करनी होती है। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ। आज के वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा शाम तक मधमेश्वर बाबा के मंदिर तक। तो अंत में दोस्तों हम पहुंच जाते हैं रात्रि विश्राम के लिए बाबा आदित्य केदार यानी मधमेश्वर बाबा के द्वार में। तो दोस्तों यदि आप भी पहाड़ों में पैदल घूमने के इच्छुक हैं, एक बार अवश्य बाबा मधमेश्वर की यात्रा जरूर करें। मान्यता है कि बाबा मधमेश्वर के दर्शन मात्र से ही हमारे संपूर्ण कष्टों का नाश हो जाता है। यहाँ बाबा भोले शंकर के मध्य भाग की पूजा की जाती है, इसीलिए यहाँ का नाम मधमेश्वर है। मैं मिलता हूँ आपको और ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।